Good morning students and welcome to our social science class. In our earlier classes we complete our two chapters of history. As you know that our syllabus from 6th class now is divided into three parts. First part is of history, second part is geography and third part is civics. हमारा जो फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री हमने उसके दो चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट करें. We read completely them and we also solve their exercise. I think you also completed exercise in your notebook. But हम दो चैप्टर पूरे कर चुके हैं. From today we are going to start our third unit. It is social and political life. In simply we say that civics. तो आपका जो सिलेबस है आपको मालूम है तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है सोशल साइंस का. एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी और तीसरा हमारा सिविक्स. आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 24. इट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. फर्स्ट वी सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, विविधता, डिफरेंस होना, अंतर होना. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप देखते हो इंडिया में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं. They are of different, they speak different language, they speak different type of cloth, their eating habits is also different, their religious belief also different, they belong to different caste. So all these are the diversities in India. तो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या हो गया हमारे लिए? विविधता, डिफरेंसेस होना. अगर हम आज इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत लोगों में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, बहुत सारी डिफरेंसेस है और इन डिफरेंसेस को लेकर वो कभी कभी आपस में लड़ भी लेते हैं. पर जब एक कंट्री पर कोई प्रॉब्लम आती है तो सारे लोग एक साथ हो भी जाते हैं. तो इसलिए इंडिया के लिए बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में एकता. कि इतने सारे रिलीजियस लोग, कितनी सारी लैंग्वेज, अलग अलग कलर है, अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो डाइवर्सिटी को शो करता है. पर डाइवर्सिटी होने के साथ साथ इंडिया के अंदर हम बोल सकते हैं एक तरह की यूनिटी भी है, सब लोग एक साथ मिलकर प्यार से रहते भी हैं. सो इन दिस चैप्टर वी स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज इन आवर इंडिया. अलग तरह की क्या डाइवर्सिटीज है. फर्स्ट इज द डाइवर्सिटीज फैमिली स्ट्रक्चर. आप और हम सब किसी न किसी फैमिली का पार्ट हैं और जनरली हमारे यहाँ पर जो फैमिली है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो होता है जॉइंट फैमिली और एक होता है न्यूक्लियर और सिंगल फैमिली. जॉइंट फैमिली मतलब जिसके अंदर घर के बहुत सारे लोग, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सब लोग एक साथ मिलके रहते हैं. और सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होता है, एक फैमिली या जॉइंट फैमिली का एक पार्ट अलग से रहता है जिसमें जनरली हस्बैंड, वाइफ और उनके सन और डॉटर होते हैं. So there are two types of families in our country. What are joint family and nuclear family? We see what are their merits और what are their demerits. अगर हमारी joint family है तो हमारे को उसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. Similar way के अंदर अगर हमारी न्यूक्लियर या सिंगल फैमिली है तो उसके हमारे को कुछ फायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं. So all these are given in your book. So we are starting our next chapter 24. It is of civics, understanding diversity. Various form of diversity in our everyday environment. India is a land of diversities. जैसे मैंने आपको कहा था इंडिया को बोला जाता है land of diversities, विभिन्नताओं का देश. We find these diversities in all walks of our social life, especially in the area of family, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन. हमारे हर तरह से किसी व्यक्ति की अगर बात करें हमारे को सब तरफ कहीं ना कहीं डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है, चाहे वो फैमिली वाइज है. कुछ लोग क्या होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप देखेंगे लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं. कोई प्रोड्यूसर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई फार्मर है. So we divide the different type of economic activities. In economics, it divided into three parts: primary activities, secondary activities और tertiary activities. जिसको बाद में पढ़ेंगे. Language, अब इंडिया में अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है और अब इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो इंडिया में लोग बोलते हैं.
और ऐसा बोला जाता है इंडिया में हर कुछ किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो हमारे अलग अलग तरह की बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है और सब लैंग्वेज बोलने वाले लोग ये सोचते हैं कि हमारी लैंग्वेज सबसे अच्छी है, हम जो बोल रहे लैंग्वेज हमारा सबसे अच्छा लैंग्वेज है। कास्ट हम देखते हैं अलग अलग जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर। एंड रिलीजन, और अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, तो अलग अलग रिलीजियस लोग यहाँ पर रहते हैं। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इवन देन वी आर इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, हम सबसे पहले और सबसे बाद में। हम सबसे पहले क्या है? इंडियन, हम भारतीय, और रिलीजियस से या बात करें कास्ट या लैंग्वेज, ये सब बातें बात की। सो फर्स्ट वी आर इंडियन। There is a common culture trait which binds in us all. Let us study these diversities which can be times hamper our social life and endanger our national integrity. अगर हम बात करें जो डाइवर्सिटीज है, कहीं ना कहीं हमारी सोशल लाइफ या नेशनल जो हमारी इंटीग्रिटी एकता है, कई बार उसको नुकसान भी पहुंचाती है, उसके लिए खतरा भी पैदा कर देती है। डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर विच इज अवर फर्स्ट टॉपिक। Diversity in family structure. If we look around, we find two types of families: joint family and single or nuclear families. अगर हमारे चारों तरफ देखते हैं, हमारे को दो तरह की फैमिलीज बनती है। कौन सी? या तो जॉइंट फैमिली जो बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, या सिंगल और न्यूक्लियर फैमिली जहां पर एक ही कपल और उनके जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, वो एक साथ में रहते हैं। पहले बात करते हैं जॉइंट फैमिली। इन ए जॉइंट फैमिली फादर, मदर, grandfather, grandmother, uncle, aunt, cousins live together under one roof, while in a nuclear family, father, mother live their unmarried children. अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, आपके अंकल, आंट, उनके सन और डॉटर्स, इवन आपके ब्रदर सिस्टर, सब लोग क्या होते हैं? एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या होता है? पेरेंट्स और उनके सन जो अनमैरिड हैं, डॉटर है जो अनमैरिड हैं, वो लोग साथ में रहते हैं। तो दो तरह की फैमिली हो गया, एक तो जॉइंट और एक न्यूक्लियर। आप भी या तो जॉइंट फैमिली का पार्ट होंगे या फिर आप एक न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट होंगे। इन आवर कंट्री द सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली हैज प्रिविलेज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज इट हैज सम एडवांटेज ऑफ इट्स ओन। अगर इंडिया की बात करें तो लंबे समय से, मतलब अर्ली मैन के टाइम से बोल सकते हो एक तरह से आप, हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है। तो जॉइंट फैमिली के बहुत सारे एडवांटेज है, बहुत सारे प्रॉफिट है, लाभ है, हिंदी में बोल सकते हो, बहुत सारे फायदे मिलते हैं जॉइंट फैमिली के। बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो हमारे उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, पर साथ ही साथ कुछ लॉस भी होते हैं। तो क्या बेनिफिट और क्या लॉस है, उसको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, द जॉइंट फैमिली डिपेंड्स अपॉन कंसिडरेशन, कोऑपरेशन एंड शेयर्ड लव्स। जॉइंट फैमिली लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के को कोऑपरेट करते हैं और आपस में बोल सकते हो प्यार से रहते हैं। Hence, it is a source of strength. तो ये चीज उनकी ताकत होती है। Any unsocial element can disturb a single family or a nuclear family, but it cannot easily touch a joint family. कोई असामाजिक प्राणी या किसी भी तरह के लोग जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो एक सिंगुलर फैमिली को तो परेशान कर सकते हैं, पर जॉइंट फैमिली को इजीली वो लोग परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। और कभी उनको प्रॉब्लम आती है तो सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो सिंगुलर फैमिली को तो परेशान कर सकते हैं, पर जॉइंट फैमिली को इजीली परेशान नहीं कर सकते। इनका बेनिफिट है। नंबर 2, इन एग्रीकल्चर मेनी हैंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट जॉब लाइक सोइंग, वेटरिंग, रीपिंग the crops etc. For this reason the joint family is most suited. हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में लगभग हमारी 70% पॉपुलेशन क्या है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको जो अर्निंग हो रही है वो किससे हो रही है? एग्रीकल्चर से। और खेती करने के लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है, चाहे वो फसल बीजना है, उसको पानी देना है, फसल को काटना है, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है। उसके लिए ज्यादा बेटर क्या है? जॉइंट फैमिली, कि सब लोग मिलकर एक साथ रहें, एक साथ खेती करें, जिससे कि उनकी कॉस्ट कम आएगी, खर्चा कम होगा और उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकेंगे। इन टाइम्स ऑफ नीड और डेथ अदर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ब्रिंग अप द चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स हु आर नो मोर। अगर मान लो जॉइंट फैमिली में किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, अब उस सिचुएशन में क्या होगा? उनके जो चिल्ड्रंस हैं
वो परेशान नहीं होंगे, क्योंकि घर के जो अदर मेंबर्स हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या बोल सकते हो अंकल आंटी है, वो उनका साथ देते हैं, बोल सकते हो हिंदी में आपको आसानी से पाल लेते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली का एक एडवांटेज है कि न्यूक्लियर फैमिली है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनको कोई संभालने वाला ही नहीं होगा। Where both the household, sorry, where both the husband and wife are working, the joint family is the best. अगर मान लो कई जगह ऐसा है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, हस्बैंड भी वर्क कर रहे हैं और वाइफ भी वर्क कर रही है, तो उन सिचुएशन में उनके बच्चों को संभालने के लिए जॉइंट फैमिली ज्यादा बेटर है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, सिचुएशन के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं तो बच्चों को क्या करते हो, किसी थर्ड पर्सन के पास में, जो बोल सकते हो प्ले स्कूल टाइप होते हैं, यहाँ पे उनको छोड़ के चले जाते हैं। पर अगर हमारी वो जॉइंट फैमिली है तो उनकी देखभाल इजीली उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या अंकल आंटी उनके आसानी से देखभाल कर लेते हैं। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। नो डाउट द कॉइन हैज द अदर साइड टू, जैसे हम कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई भी कॉइन आप लेते हो तो दो साइड होती है, तो सर जॉइंट फैमिली की भी दो साइड है। एक साइड हमने देखा पॉजिटिव, अब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव साइड। ए जॉइंट फैमिली हैज सर्टेन लिमिटेशंस। अब इसकी क्या लिमिटेशन? ए जॉइंट फैमिली लीड्स टू डिसएग्रीमेंट्स एंड क्वेल्स ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी, सो ए न्यूक्लियर फैमिली इज प्रेफर्ड दीस डेज। जॉइंट फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है डिसएग्रीमेंट्स के, बहुत सारी बातों पर सब लोग उनकी एक राय नहीं होती, उनका कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं होता, अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं जिसमें उनको बेनिफिट्स होता है, और इस वजह से वहां पर झगड़े होते हैं। और कई बार जो जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, अब हो सकते हो दुकान है, मकान है, तो उसके बंटवारे डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इजीली उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। हाउसिंग इज ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर ए जॉइंट फैमिली, इट इज नॉट सो फॉर न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली। ए न्यूक्लियर फैमिली कैन एडजस्ट इन ए स्मॉल हाउस। अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली के लिए बड़ा मकान भी चाहिए कि जो बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे तो उनको रहने के लिए बड़ा मकान भी चाहिए, जबकि न्यूक्लियर फैमिली एक छोटे मकान में आसानी से रह लेती है। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे मान लो जॉइंट फैमिली बच्चे वहां पर बहुत सारे, तो उनको केवल पढ़ने के लिए इजीली रूम अवेलेबल नहीं होता, उनको डिस्टर्बेंस होता रहता है, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं होता। छोटा मकान है और बच्चों की क्वांटिटी कम है, या बोल सकते हैं फैमिली मेंबर्स की क्वांटिटी कम है, तो लोग इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम रहती है। In the joint family, a person cannot take an independent decision. Yes, ये भी एक important point है कि joint family में कोई भी person अपना independent decision नहीं ले पाता, उसको decision लेने के लिए सबसे पूछना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है। जब सब लोग agree होंगे तभी वो decision ले पाएगा। His her initiative need to be approved by the elders, but a nuclear family it is not so. अब कोई छोटा पर्सन है डिसीजन ले रहा है तो उसको अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से या बड़े भाई बहन उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में नहीं होता। तो कुछ डिसएडवांटेज है, पर अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों का कंपैरिजन करें तो एडवांटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू डिसएडवांटेज। जो डिसएडवांटेज है वो साइकोलॉजिकल है, उनको सोल्व किया जा सकता है, पर एडवांटेज हमारे को ज्यादा है। सो we see that the joint and the nuclear family have merits and demerits of their own, and one can make the choose according to his her need and beliefs. अब joint family और nuclear family दोनों के merits भी हैं और demerits भी, तो कोई भी पर्सन अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उसकी जो बिलीफ है, उसकी जो मान्यता है, जैसा वो सोचता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है, उसको जॉइंट फैमिली के अंदर रहना है या उसको न्यूक्लियर फैमिली में रहना है। Diversities in economic activities, second topic, diversities in economic activities। हम देखते हैं हमारे यहाँ पर पर्सन बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। मनी अर्न करने के लिए कुछ लोग आप देखते हो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन है, कुछ लोग प्रोड्यूसर्स है, या कोई फार्मिंग का वर्क कर रहा है, तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट वर्क करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनमें भी डाइवर्सिटीज होती है, मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग अलग है, डिफरेंट टाइप्स के लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, और हम इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। वी स्टडी ऑल दिस।
इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, हमारे को मालूम है इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, और वर्ल्ड वाइज बात करें तो पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पर, और एरिया में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। इट हैज ऑल टाइप्स ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट रीजंस, हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग अलग हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं। ऑल सच फैक्टर ग्रेटली अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, जो हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशन से या क्लाइमेटिक कंडीशन से हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है। हम जैसे क्लाइमेट में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारी करते हैं। They adopt themselves according to the geographical area in which they live, और जैसे ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग नियर द सी लीड ए डिफरेंट लाइफ फ्रॉम दोज लिविंग ए माउंटेन एरिया। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, सी एरियाज के पास रहते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज अलग होगी एज वी कंपेयर इज द पीपल लिविंग इन द माउंटेन एरिया। अब जो लोग माउंटेन एरिया के अंदर रहते हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग होगी। Likewise, when men began to lead a community life and laid the foundation of village, his activities were limited to primary activities like farming, fishing, hunting, etc. जैसे आपने पढ़ा अर्ली मैन ने एक सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट करा, उसने फार्मिंग करना सीखा, उसकी मेनली एक्टिविटीज किससे रिलेटेड थी? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। जब एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज है हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज। Soon he began to process raw material which he acquired from nature. These activities were not primary but secondary activities such as carpentry, weaving, dyeing, etc. पर इसके बाद इंसान ने क्या सीखा? प्रोडक्शन करना, चाहे वो कारपेंटर का वर्क हो, कपड़े बनाने का वर्क हो, इवन छोटे मोटे वेपन्स बनाने का वर्क हो। So all these are come in the secondary sector. It's mainly relates with the production of different type of goods. हम इसमें क्या करें? अलग अलग तरह के गुड्स, हिंदी में बोलोगे वस्तुएं, अलग अलग तरह के वस्तुएं सामान बना रहे हैं। When village grow into towns and towns into cities, the third type of activity develop. In this, people offer their services for a payment. They are called tertiary activities or tertiary occupation. Teaching, banking, engineering, clerical jobs are tertiary activities. जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, छोटे छोटे टाउन डेवलप हुए, टाउन्स के साथ सिटीज डेवलप हुई, तो हमारे को बहुत सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स हुई। अगर आप देखते हो, आप मोबाइल आप यूज में ले रहे हो तो एक तरह की सर्विस है, टेलीविजन है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, हेल्थ है, all these are the services. So third sector also develop its tertiary sector. In tertiary sector we provide the different type of services. Thus there are three categories of activities: primary sector, secondary sector and tertiary sector, in which people are engaged. All three activities are important in the society and these three sectors are correlated with each other. So as our population increase or our requirements or demand increase, our activities are divided into three parts: primary activities which are related to the agriculture and allied activities, secondary which are related to the production activities, third tertiary which are related with the services. So in today's class we study about what is the diversity, what is the meaning of diversity, then diversity in the family structure, what is singular family, what is joint family, what are their merits and what are their demerits, उसके क्या profits है, क्या loss है. And we also study diversity in the economic activities. In economic activities we divide them into three parts. What are primary activities, secondary activities and tertiary activities. Next is the diversity in the